भगवान की जय। मेरे प्रेम आत्मिक बंधुओं, जिस प्रकार से किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं। जिस प्रकार से सिक्का तभी मूल्यवान होता है जब दोनों पहलू ठीक साबित होते हैं और सही होते हैं, तभी उस सिक्के को चलाया जा सकता है। और जब दोनों सिक्कों में एक भी सिक्के का पहलू गड़बड़ होता है तो उस सिक्के की कोई कीमत नहीं होती। बंधुओं, हमारा जीवन भी दो सिक्के की पहलुओं पर खड़ा हुआ है, चल रहा है। जिस तरह कोई गाड़ी होती है, गाड़ी के दो चक्के सही होते हैं तभी गाड़ी चल पाती है। ठीक इसी तरह हमारा भी जीवन दो पहलुओं पर खड़ा है, एक आध्यात्म और दूसरा व्यवहार। हमारा व्यवहार अगर सही है, सुदृढ़ है, व्यवहार में सरलता, विमलता, कोमलता, निष्कपट भाव है, तो हमारा अध्यात्म भी सही हो सकता है। आध्यात्म की सत्यता तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकते हैं। हम कितने भी नाम जप कर लें, सुमिरन कर लें, भजन कर लें, क्रोध को जीता नहीं, काम को जीता नहीं, लोभ को जीता नहीं, विकारों को दूर नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेषों से हमारा जीवन ग्रसित है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि आध्यात्म और व्यवहार को सुदृढ़ बनाओ और आध्यात्म को ध्यान, सुमिरन के द्वारा, भजन, मेडिटेशन के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाओ। बंधुओं, एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा एक आँख से काना था। उसके अंदर सभी गुण थे। दयालु था, कृपालु था, सरल था, विनम्र था, प्रजापालक था, सबका ख्याल रखता था। संपूर्ण अच्छाइयाँ थीं उसके अंदर में। लेकिन एक क्या कमी थी? एक कमी यही थी कि वो एक आँख से काना था। तो राजा के मंत्री इत्यादि मंत्रिमंडल के लोग कहते थे कि राजन, आप समर्थ हैं, आप चाहें तो एक आँख और लगवा लीजिए किसी की। तो राजा कहता था, अगर मैं एक आँख लगवाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति वो भी काना हो जाएगा। इससे अच्छे हम ही काने हैं, एक आँख नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन की बात है, राजा के मन में एक बात सूझी। उसने सोचा कि हम अपना चित्र बनवाएं। तो राजा ने क्या किया कि अपने देश के जितने भी चित्रकार थे, सभी चित्रकारों को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरा चित्र बनाओ। सभी चित्रकारों ने सुना कि भाई राजा ने बुलाया है हमको, राजा ने हमारा चित्र बनवाने के लिए बुलाया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुखद बात है। ऐसा सोच करके उसने सारे के सारे जितने भी चित्रकार थे राज्य के, सारे इकट्ठे हो गए। सब ने राजा के चित्र बनाया, राजा के चित्र को बनाया और बनाने के बाद में पेश किया। जिनमें से राजा का जो चित्र था, 3 चित्र छांटे गए। राजा ने 3 चित्र छांटे और तीनों चित्रों की विशेषता क्या थी बंधुओं? जब 3 चित्र छांटे गए, प्रदर्शनी में रखे गए और रखने के बाद में राजा ने पहले चित्रकार को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई अपना चित्र पेश करो, प्रस्तुत करो। तो जो ही प्रस्तुत किया पहला चित्र, तो राजा एक आँख से काना था। तो एक आँख से काना था तो जैसा काना था वो वैसा ही काना। एक आँख दबी हुई, एक आँख थी नहीं, काना राजा, तो काना चित्र बना दिया, बिल्कुल सही। जैसा का तैसा, राजा जैसा था वैसा बना दिया। राजा ने देखा और उस चित्रकार से कहा कि मित्र, आपका चित्र सत्य है लेकिन सुंदर नहीं है। चित्र तो सत्य है कि मैं काना हूँ, इसलिए आपने काना बनाया है, निश्चित ही ये सत्य है, लेकिन आपका चित्र सुंदर नहीं है। उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में दूसरे चित्रकार का नंबर
दूसरे चित्र का नंबर आया, चित्रकार का नंबर, दूसरा चित्रकार बुलाया गया। तो दूसरा चित्रकार जो था उसने क्या किया कि राजा एक आंख से काना था, तो उसने एक आंख से जो काना था, लेकिन उसने क्या किया कि दोनों बढ़िया सुंदर आंखें बनाई। दोनों आंखें बनाई, मुकुट, कुंडल, कवच, पूरा राजा का लिबास बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखने में ऐसा लगता था कि राजा का, असली राजा का चित्र ही है। तो राजा ने देखा कि यार चित्र तो आपका सुंदर तो है। राजा देखकर प्रसन्न हुआ और कहा कि मित्र, आपका चित्र सुंदर है, लेकिन चित्र सत्य नहीं है। मैं एक आंख से काना हूँ और आपने दोनों आंखें बनाई हैं। उसके बाद में दूसरे को रिजेक्ट करके तीसरे को प्रस्तुत किया गया। तो तीसरा चित्रकार बड़ा कुशल चित्रकार था। उसने राजा का चित्र बनाया। कैसा कि तीर चलाते हुए राजा का चित्र बनाया। तो राजा का चित्र बनाया तो तीर चलाते हुए, क्योंकि तीर चलाते समय एक आंख स्वाभाविक दब ही जाती है। जब निशाना कोई तीरंदाज निशाने को साधता है तो एक आंख से ही निशाने को साधता है। तो तीरंदाज तीर चलाते हुए राजा का चित्र बनाया। तो राजा का जब चित्र बनाया तो राजा ने देखा, वाह क्या बात है, आप ये मित्र, आपने जो चित्र बनाया है वास्तव में ये चित्र सत्य भी है और सुंदर है। मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसे ही हमारे जीवन में सत्यता का प्रवेश होना चाहिए। आध्यात्मिक सत्य, जो सत्य वस्तु है उसका बोध होना चाहिए, और हमारा जीवन व्यवहारिक रूप से सुदृढ़, सरल होना चाहिए। तभी हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, हमारी ये छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रवचन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सद्गुरु भगवान की जय।